रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियाबैटिक प्रोसेस में शुरुआत से करते हैं हम। देखिए सारी चीजें देखते हैं क्या क्या है। डेफिनेशन इसके अंदर इसकी लिख देंगे आप कि अगर सिस्टम ऐसा है कि ऊष्मा का आदान प्रदान बाहर से नहीं, ना तो ऊष्मा बाहर से अंदर आ सकती, ना अंदर से बाहर, ये दुनिया भर का जो भी है वो सब इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब आइडियल कंडीशन क्या है? अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए। मैंने आपको समतापी प्रक्रम पूरा समझा दिया है। अब आप देखिए कि आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए। हमारी दीवारें, ऊष्मा कब नहीं अंदर जाएगी या बाहर आएगी? अगर आप ऊष्मा रोकना चाहते हैं तो आपकी दीवारें कैसी होनी चाहिए? दीवारें पूर्ण कुचालक पदार्थ की बनी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन फिर वही समस्या है कि हमारे पास पूर्ण कुचालक पदार्थ कोई नहीं है। अगर मैं आपको एक बर्फ का टुकड़ा दे दूं और मैं कहूं इस बर्फ के टुकड़े को तुम्हें 4 दिन तक बर्फ ही बनाए रखना है, तो आप नहीं कर सकते ये काम। आप लाख इस पे कंबल लपेट लो, लाख इस पे बुरादा लपेट लो, कुछ भी कर डालो, ये इसमें बाहर से हीट आएगी और इसे पिघलाएगी। बुरादा उरादा और ये सब रखने से आप हो सकता है इसको 10-12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे तक बचा ले जाओ, लेकिन अल्टीमेटली ये पिघलेगा ही पिघलेगा। इसका मतलब पूर्ण कुचालक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं इससे घेर दूं और ये बर्फ बर्फ ही बनी रहे। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जबकि इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक हैं, ऊष्मा ऊष्मा का कुचालक नहीं है, लेकिन विद्युत के कुचालक, इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक मौजूद हैं। बैड कंडक्टर ही इलेक्ट्रिसिटी के हैं। आपका पास वायर है, घर में एक तार लगा हुआ है, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है, आप इसे पकड़ लो, करंट बह रही है, आप प्लास्टिक को ऊपर से पकड़ लो और 2 महीने तक पकड़े रहो, आपको झटका नहीं लगेगा, लेकिन ये बर्फ पिघल जाएगी, जो अभी मैं एग्जांपल बता रहा था। तो इसलिए कोई जो है वो हमारे पास मटेरियल पूर्ण कुचालक नहीं है। तो फिर क्या करें? आइडियल कंडीशन तो ये है, होना चाहिए, लेकिन वास्तव में नहीं है। तो इसलिए बिहेवियरल कंडीशन ये आ जाएगी। 2 काम करने पड़ेंगे फिर हमें। दीवारें तो आप जो है वो जितना अच्छा कुचालक मिल सकता है उतना ले लो, और दूसरा काम ये करो कि प्रोसेस यानी कि जो आपका प्रक्रम है वो अत्यंत तीव्र कर दो। ठीक है ना? अत्यंत तीव्र का मतलब इतनी जल्दी पिस्टन और ये सब काम करो कि अगर हीट डेवलप हो और निकलना भी चाहे तो निकलने का टाइम ही ना मिले। समझ रहे हैं आप? जैसे मैं वो बताया था, साइकिल की ट्यूब फट गई थी, तो साइकिल की ट्यूब फटी तो एकदम से इतनी जल्दी हवा फैली बाहर कि उतनी देर में वो रिएक्ट नहीं कर पाई। तो हमें तो केवल फैलने तक से मतलब था ना। गैस फैली, उतने दौरान ठंडी लगी, अब उसके बाद में उसका जो भी हो एटमॉस्फेयर से बाद में इंटरेक्ट करती रहे, कुछ भी करती रहे, जब तक वो फैल रही है हमारा प्रोसेस रुद्धोष्म है। और फैलने के बाद अब धीरे धीरे फिर वो समतापी हो जाए या जो भी हो जाए, उससे हमें नहीं मतलब है। ऐसे ही मैं जब गैस से फूंक रहा था ऐसे करके, तो एकदम से स्पीड बढ़ के एकदम से इतना निकलती है वो बाहर कि उसमें एटमॉस्फेयर से खुले एटमॉस्फेयर में जा रही है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रही है। प्रोसेस जो है रुद्धोष्म हो जाएगा आपका। कोई कुचालक दीवार नहीं है, लेकिन तब भी जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्रक्रम हम अत्यंत तीव्र कर रहे हैं। तो ये कंडीशन जो होती है, ये बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि आपने जो है प्रोसेस इतना फास्ट कर दिया कि खुले में जो है साइकिल की ट्यूब फटी और हवा निकली और खुले एटमॉस्फेयर में है, कोई दीवार नहीं, ये दीवार लगाई ही नहीं आपने, और पता लगा जो है आपका प्रोसेस तब भी जो है वो रुद्धोष्म हो जाता है। ठीक है ना? तो ये जो हो गया आपका बिहेवियरल कंडीशन। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर, क्या इसका जो है वो इक्वेशन कौन सी फॉलो होती है। तो देखिए इक्वेशन जो है वो PV इज इक्वल टू RT, ये तो अभी भी फॉलो होगी। ध्यान दीजिए, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। PV इज इक्वल टू RT तो हर एक जगह फॉलो होनी है, अभी भी होगी। लेकिन इस प्रोसेस में जो है देखिए P बदलेगा, अगर ये बदला, V बदला, तो T भी बदलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहना है, वो ठंडा गर्म हो जाएगा, तो इसलिए T भी बदलेगा। तो कहने का मतलब है अगर मैं P1 V1 करूं तो RT1 आ जाएगा, और मैं P2 V2 करूं तो RT2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कांस्टेंट कुछ नहीं रह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कुछ कांस्टेंट नहीं रह रहा है, सब कुछ तीनों की तीनों बदल रहे हैं, तो एक साइंटिस्ट ने बड़ा दिमाग लगा के एक रिलेशन निकाला। ठीक है ना? और जिसको, वो साइंटिस्ट का नाम था पॉइजन। तो पॉइजन का जो रिलेशन है, पॉइसन का रिलेशन उसने निकाला कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब P इंटू V तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन P टू V टू द पावर गामा कर ले लें तो वो कांस्टेंट हो जाता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। ये पॉइजन्स लॉ है, और ये जो है वो बताता है कि कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट है। PV नहीं है तो PV टू द पावर गामा कांस्टेंट है। PV देखिए, PV कांस्टेंट नहीं है। PV P1 V1 अगर आपका देखे तो RT1 है, और P2 V2 देखे तो RT2 है। लेकिन अगर P1 V1 टू द पावर गामा करें और P2 V2 टू द पावर गामा, तो बराबर।
आप समझ गए ये रूल क्या है, पॉइसन लॉ क्या इंपॉर्टेंट है। पॉइसन लॉ लगने का मतलब ये नहीं कि पीवी इक्वल टू आरटी नहीं लगेगा, वो तो होल्ड करेगा ही करेगा, लेकिन कांस्टेंट वाली जो बात है वो इससे आएगी, उससे नहीं आएगी। देखिए गामा एक्चुअली इसके बारे में सिलेबस में नहीं है हमारे, मैं इसको अलग से बताता हूँ। एक्चुअली जो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है, इसमें ये C जो है वो आपका विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो सॉलिड की जो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो उसका तो फिर C फिक्स्ड होता है, लेकिन गैस के अंदर जो है आपका C जो है वो वेरी करता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, गैस के अंदर C जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमें दो कंडीशन बतानी पड़ती हैं, Cp और Cv, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे C क्या है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे C क्या है, ये दो चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं। और फिर इन्हीं से आपका मोलर स्पेसिफिक हीट, मोल के लिए अगर हम ले लें एक एक मोल के लिए, तो Cp और कैपिटल Cv ये डिफाइन होते हैं। इन दोनों का रेशियो ये गामा कहलाता है। Cp/Cv इनका रेशियो जो है वो गामा बनता है। मोनो एटॉमिक के लिए अगर आपकी गैस मोनो एटॉमिक है तो आपका गामा इज इक्वल टू 1.67, अगर आपकी डायटोमिक है तो 1.44, और अगर ट्राइटोमिक या पॉलीटोमिक है तो गामा की वैल्यू 1.33। इस तरह से ये होती हैं वैल्यूज। तो ये आपका जो है जैसी गैस होगी उस हिसाब से गामा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। आप इसको लिख लेंगे कि ये गैसों की जो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट, और वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट, उनका रेशियो जो है गामा होता है। तो आप इस रूल के नीचे बस इतना लिख दीजिए, जहां गामा जो है वो Cp/Cv है। और आप ये भी हमारे वैसे सिलेबस में होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों है कि Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है और इनका डिफरेंस Cp-Cv इज इक्वल टू R होता है। ये मेयर्स रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो ये Cp Cv से बड़ा है, तो बड़े में छोटे से डिवाइड करोगे तो मोर देन 1 आएगा। तो गामा ध्यान रखिएगा हमेशा एक से बड़ा होता है। तो इसलिए आप बस इतना याद रखो कि गामा मोर देन 1 होता है बस, और Cp/Cv के बराबर होता है। Cp क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट, अणुक विशिष्ट ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा ये होता है। इसके बाद पीवी टू द पावर गामा को दो फॉर्मेट में और चेंज कर सकते हैं। अगर हम पीवी इज इक्वल टू आरटी से यहाँ पे एक बार पी की वैल्यू डाल दें, एक बार हम इसमें वी की वैल्यू डाल दें, तो हमारे रिलेशंस आ जाते हैं। पी की वैल्यू डाल दो तो वी और टी में रिलेशन आएगा, वो आपका टी वी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बुक की हेल्प से कर लीजिएगा, इसे भी हो सकता है एक नंबर में कर दिखाने को कह दें। और अगर हम v की वैल्यू इसके अंदर डाल दें तो p और t में आता है, तो p टू द पावर गामा अपॉन t टू द पावर 1 माइनस गामा या कुछ इस तरह से इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। वो आप निकाल के देख लीजिएगा, ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसलिए उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, वो चीजें आप कर लीजिएगा। इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ जब हम खींचेंगे v और p है, इसका ग्राफ भी उसी तरह से आता है, लेकिन इसकी ढाल जो है उससे ज्यादा होती है। अब ढाल ज्यादा कम क्यों होती है वो हम आर्टिकल नंबर 10 में देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो ग्राफ ये हो गया। अब इसके अंदर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है गैस की, तो वो अगर निकालें हम तो देख लीजिए, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है, यहाँ से C इज इक्वल टू Q/m इंटू डेल्टा टी। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में तो हीट ट्रांसफर नहीं होता, Q 0 है तो उसको यहाँ रख दीजिए, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0/m इंटू डेल्टा टी, यानी कि C 0। तो इसके केस में विशिष्ट ऊष्मा जो है वो C आपकी 0 होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करना बता चुका हूं आपको इसी वीडियो में, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं, आप पीछे से देख लीजिएगा। और आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बदलता है, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है, हमने देखा गैस साइकिल से निकली थी ठंडी हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, और इसलिए यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा भी जो है वो वेरी कर जाती है, मतलब घट बढ़ सकती है, जैसा आप प्रोसेस करोगे उस हिसाब से बदलती रहती है। तो समतापी प्रक्रम में कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी जो है वो वेरी करती रहती है, बदलती रहती है।